याद कीजिए आज के नरेंद्र मोदी को, जो हमेशा डिजाइनर कुर्ता पैजामा और सलीकेदार कपड़ों में नजर आते हैं। उनकी पसंद नापसंद को लेकर भी तमाम तरह के किस्से कहानियां चलती रहती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमेशा से नरेंद्र मोदी ऐसे ही रहे हैं? आज से 14 साल पहले नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब उनका रहन सहन कैसा था? आज हम इस रहस्य पर से पर्दा उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद अपनी जिंदगी के उन सवालों के जवाब दे रहे हैं जो उनके रहन सहन को लेकर तब उठते थे। कि भाई आज दुनिया इतनी बदल गई, आप ऐसी जिंदगी कैसे गुजारते हो? वहीं खटिया है, वहीं पानी का लोटा है, वहीं पर आपका कोई व्यवस्था नहीं। साहब मैं अकेला आदमी हूँ, मेरा न घर है न परिवार है, कोई कुछ नहीं है। मैं इस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। करीब 14 बरस पुरानी इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी का अतीत है। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जो दिल्ली में अपने सांसद मित्र के यहाँ छोटे से कमरे में रहते थे। ये उस नरेंद्र मोदी की तस्वीर है जो संघ प्रचारक से बीजेपी पदाधिकारी बने। जिस संघ ने नरेंद्र मोदी को सादगी का पाठ पढ़ाया, उसी सादगी पर नरेंद्र मोदी पर 1990 के दशक में सवाल होने लगे। तो ये सारी चीजें आ गई हैं कि मतलब वेरी पॉजिटिव रहता है। मुझे चिंता नहीं, सत्य बाहर आना चाहिए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन आपकी जानकारी सही नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय लेविश? हम खाना यहाँ पार्टी ऑफिस में जो बच्चों के लिए बनता है ना, वो खाना खाते हैं। जिले में नशा का रोड पर। साल 2000 तक नरेंद्र मोदी दिल्ली में सत्ता के गलियारों में पहचाने जाने लगे थे, लेकिन तब भी उनका रहन सहन लोगों के बीच चर्चा का विषय था। साफ सुथरे सलीकेदार कपड़े पहनकर वो संघ से जुड़े लोगों से अलग दिखते थे। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि उस दौर में नरेंद्र मोदी दिल्ली में अपने सांसद मित्र के बंगले में एक छोटे से कमरे में रहते थे। खुद अपने कपड़े धोते थे और सुखाते थे। इस बारे में तब नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, आप खुद सुनिए। गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मेरे बचपन से आदत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की है, कभी नहीं की। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं होती है, लेकिन मैं साफ सुथरा, धोया हुआ, प्रेस किया हुआ पहनना मुझे अच्छा लगता है। वैसे आज नरेंद्र मोदी के डिजाइनर कुर्ते फैशनेबल अवतार की बड़ी चर्चा होती है। आज ये खबर है कि नरेंद्र मोदी के दिल्ली शिफ्ट करने के बाद उनके सामान अहमदाबाद से दिल्ली आ चुके हैं, जिसमें खास तौर पर उनके पसंदीदा कुर्ते भी शामिल हैं। लेकिन बतौर नरेंद्र मोदी वो शुरू से ही साफ सुथरे और सलीकेदार कपड़े पहनते रहे हैं। 1990 के दशक में अपने दिल्ली प्रवास के दौरान नरेंद्र मोदी बताते हैं कि वो अपने कपड़े धोते और सुखाते थे। अपने रहन सहन पर सवाल करने वालों से नरेंद्र मोदी खुद सवाल पूछते हैं। कभी कभी तो इतनी साफ कथाएं चलती हैं, भगवान बचाए, ऐसा क्यों पता नहीं, लोग मेहनत ही नहीं करते। और कभी कभी उनकी इंप्रेशन ये बन जाती है कि आज से मेरा नवरात्रि शुरू हुआ, आज से मैं 10 दिन तक कुछ नहीं पता, यानी कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं, पानी पीते ड्यूरिंग दिस उपवास। लेकिन दुनिया को मैं नहीं बताता कि मैं ऐसा करता हूँ। 800 महीना होता नहीं, जो दिवाली के पहले वाला, तब एक नवरात्रि आती है, तब मैं सिर्फ पानी पे रहता हूँ। रॉन्ग परसेप्शन होता है कि ये आदमी तो ऐसा है, उसको क्या नहीं होना चाहिए। उसको क्या है, उसको क्या है। और कभी कभी तो मित्रों से ही ये गड़बड़ होती है, कोई दुश्मन थोड़ा ऐसा करते हैं। तब भी नरेंद्र मोदी ये बताने से नहीं चूकते थे कि उनकी जिंदगी आडंबर से कोसों दूर है। वो बताते हैं कि खुद रोजमर्रा के काम करना उनकी फितरत रही है। चाय पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं, जो मिल गया वो खा पी लिया। ऐसे भी नहीं रहते साहब लोग, मैं बताता हूँ जैसे हम रहते हैं। आपको तो कम से कम चाय पिलाने वाला होगा, कोई व्यवस्था होगी। डोंट हैव एनीथिंग। अभी सुबह भर लिया, उससे अपना दिन चल जाता है।
या तांबे के उसमें रखना है? हाँ, मैं थोड़ा पुराने जमाने वाला सोच वाला आदमी हूँ। ये तो बहुत हेल्दी चीज होती है। हाँ, हेल्थी होता है ना। आज चर्चा है कि नरेंद्र मोदी के रसोइया बद्री अहमदाबाद से दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी का अतीत है। बेशक इन तस्वीरों में आज के नरेंद्र मोदी का अक्स नहीं है। क्या क्या करें, जब मैं ऐसा सुनता हूँ तो मैं बड़ा मन से परेशान हो जाता हूँ। कैसा झूठ दुनिया। लेकिन कल की ये तस्वीरें ही आज के नरेंद्र मोदी का आईना है। सूखे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर यह चर्चा है कि नरेंद्र मोदी के पसंदीदा कुर्ते यानी कपड़े अहमदाबाद से दिल्ली आ चुके हैं, उसी तरह चर्चा यह भी है कि नरेंद्र मोदी का आईपैड भी दिल्ली पहुंच चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को तकनीक, कंप्यूटर और इंटरनेट का शौक कब से है? जब बहुत से लोगों को ईमेल के बारे में पता तक नहीं था, तब से नरेंद्र मोदी का ईमेल अकाउंट है। देखिए क्या कहते हैं इस बारे में नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी की वो अनदेखी तस्वीर है जिसमें तकनीक की दुनिया से उनके साक्षात्कार का नहीं बल्कि महारत की झलक है। जब बड़े बड़े लोगों के लिए कंप्यूटर अबूझ पहेली थी, नरेंद्र मोदी कंप्यूटर की अगली पीढ़ी यानी लैपटॉप पर दुनिया का दीदार करते थे। मैं नहीं मानता हूँ आज इस दुनिया में कंप्यूटर कोई बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, हम वो व्यक्ति हैं, एवरेस्ट की हाइट है 29,000 फीट। मैं 23,000 फीट तक आया। 40 दिन पैदल चलते हैं। थोड़ी बाहर जाती है बातें साहब। इतना तो हम नहीं कर सकते। नहीं, मैं बताऊँ ना, अब किसी को विदाउट ऑक्सीजन लोगों को मालूम नहीं होता है भैया, क्या करें। और ये चीजें ऐसी नहीं है। अच्छा, हम लोग जो हैं, जो स्वयं काफी लो प्रोफाइल रहते हैं, वो थोड़े दुनिया को बताते हैं। साल 2000 के लो प्रोफाइल नरेंद्र मोदी का ये हाई प्रोफाइल तकनीक प्रेम है। ये उस दौर की बात है जब कंप्यूटर बड़े बड़ों के लिए सिरदर्द था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे इंफॉर्मेशन हासिल करने का खिलौना बना दिया था। जिस दौर में गिने चुने लोग इंटरनेट और ईमेल से वाकिफ थे, तब नरेंद्र मोदी का ईमेल अकाउंट भी था। कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पता नहीं क्यों मेरा एक सिक्स सेंस कहो, मुझे 10 साल से ऐसा फील हो रहा था कि इसकी बहुत बड़ी ताकत है। शायद हिंदुस्तान में जब बहुत कम लोग शुरू में ईमेल रखते होंगे, तब से मैं ईमेल से जुड़ा हुआ हूँ। नरेंद्र मोदी शुरू से ही कितने हाईटेक रहे हैं, इसकी गवाही सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप पर नरेंद्र मोदी की दौड़ती भागती उंगलियां ही नहीं दे रही हैं। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान नरेंद्र मोदी वो मोबाइल भी रखते थे जिससे इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता था। वर्चुअल दुनिया की अपनी इसी ताकत को नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भरपूर इस्तेमाल किया और तकनीक की पुरानी तालीम के दम पर विरोधियों को पस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 1990 के दशक में जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते थे, तब यह भी चर्चा थी कि उन्हें घड़ियों और कलम का बहुत शौक है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी अपनी फिटनेस को लेकर भी बहुत सजग थे। इसलिए जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के बाद अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचे, तो उनकी घड़ियों का कलेक्शन भी पीछे पीछे आ गया। घड़ी, कलम और फिटनेस की कहानी सुनिए नरेंद्र मोदी की जुबानी। ये घड़ी स्वदेशी है, टिटान की। टिटान क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी कहें। सवाल ये नहीं है कि जाने अनजाने नरेंद्र मोदी ने घड़ी के ब्रांड का नाम गलत क्यों लिया। सवाल यह है कि आज से 14 बरस पहले भी नरेंद्र मोदी की घड़ियों की चर्चा थी और आज भी है। गुरुवार को नरेंद्र मोदी को लेकर अहमदाबाद से ये विमान दिल्ली पहुंचता, उससे पहले देश के अगले प्रधानमंत्री की पसंदीदा चीजें गुजरात भवन तक पहुंच चुकी थी।
सूटकेस भरे हुए थे नरेंद्र मोदी के डिजाइनर कुर्तों के साथ साथ वो घड़ियां भी अहमदाबाद से दिल्ली आ गईं, जो उनका पुराना शौक है। इस शौक पर सवाल तब भी उठे थे जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते थे और बीजेपी के पदाधिकारी थे। ये घड़ी स्वदेशी है, टिटान की। टिटान क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी कहें। सिर्फ घड़ियां ही नहीं, नरेंद्र मोदी अपनी कलम को लेकर भी काफी संजीदा रहते हैं। वाराणसी में नामांकन का पर्चा दाखिल करते वक्त उन्होंने खास पेन से दस्तखत किए थे। इस कलम को नरेंद्र मोदी ने शुभ बताया था। जब उनको दस्तखत करना था नॉमिनेशन करने बाद में, तो उन्होंने अपने जेब से एक कलम देख करके, मतलब एक तो सामने ही लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने जैसे थोड़ा समय लिया, एक कलम निकाली और उससे उन्होंने हस्ताक्षर किए। और करने बाद उन्होंने स्वतः बताया मुझे, उन्होंने कहा कि कोई बहुत एक अच्छे महात्मा जी हैं जो उन पर बहुत स्नेह रखते हैं, मोदी जी पर बहुत उनका स्नेह है और मोदी जी उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो उन्होंने उन्हें वो कलम के लिए कहा था कि जिस कलम को मैं भेजूंगा आप उसी से हस्ताक्षर करिएगा। कलम को लेकर नरेंद्र मोदी के दिल्ली प्रवास के दौरान भी सवाल उठा था, लेकिन अपने इस शौक का उन्होंने ये जवाब दिया था। पेन भी यही का है, हमारी मीटिंगों में जो देते हैं वही मीटिंग लेके घूमता। जब उसका रिफिल खत्म हो जाता है तो हमें दूसरी मीटिंग आ जाती है, वहां मिल जाता है। सेहत को लेकर भी नरेंद्र मोदी काफी संजीदा रहते हैं। सुबह योग करने के साथ टहलना उनकी आदत है। अहमदाबाद से नरेंद्र के फिटनेस का साजो सामान भी दिल्ली पहुंच चुका है, जिसमें योग से जुड़ी चीजें और ट्रेडमिल शामिल है। बिना थके हुए और बहुत कम नींद लेकर काम करने वाले नरेंद्र मोदी किसी वक्त कमर की तकलीफ के भी शिकार थे। एक्सरसाइज वगैरह करता था, लेकिन आजकल मुझे पेट का पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने मना किया। कभी चलने के लिए चला जाता हूँ, या तो मेरा वो रैक है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी जब 1990 के दशक में दिल्ली प्रवास के दौरान एम्बेसडर कार पर सफर करते थे, उनकी पीठ की हिफाजत के लिए सीट पर एक सपोर्टर भी होता था। लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी अपनी पुराने मर्ज से उबर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जिस दिल्ली में एक कमरे के मकान में रहते थे नरेंद्र मोदी, आज वो देश के पावर सेंटर यानी 7 RCR में रहने जा रहे हैं।